प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी काव्यांजलि से डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अभिनव मनुष्य लेकर के उपस्थित हुआ हूं। अभिनव मनुष्य कविता के ऊपर हम चर्चा करें, इसके पहले हम चाहते हैं कि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कुछ जान लें, एक नजर उनके जीवन परिचय पर डाल लें। राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक कविवर रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी को हुआ था। पटना कॉलेज से इन्होंने सन 1932 ईस्वी में स्नातक की परीक्षा सम्मानपूर्ण अंकों से उत्तीर्ण की और हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक इन्होंने प्राप्त किया। सन 1952 ईस्वी में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया और इन दिनों भी दिनकर जी की काव्य साधना निरंतर जारी रही। सन 1961 में इनकी बहुचर्चित काव्य रचना उर्वशी प्रकाशित हुई तथा सन 1972 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। 24 अप्रैल सन 1974 को हिंदी काव्य गगन का यह दिनकर हमेशा के लिए अस्त हो गया। डॉक्टर दिनकर जी हिंदी काव्य और गद्य दोनों विधाओं में सशक्त हिंदी साहित्य का सृजन किया है। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं उर्वशी, रेणुका, रसवंती, हुंकार, सामधेनी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, नील कुसुम, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, प्रणभंग और कविश्री, ये इनकी काव्य की रचनाएं हैं। दिनकर जी की काव्य प्रतिभा का चरमोत्कर्ष इनके नाटकीय कथा काव्य उर्वशी में दृष्टिगत होता है। दिनकर जी काव्य भाषा के मर्मज्ञ हैं। इनकी भाषा सरल, सुबोध और व्यवहारिक है, जिसमें सर्वत्र भावानुकूलता का गुण पाया जाता है। दिनकर जी की काव्य भाषा का मूल स्वर ओज है, इसलिए ये प्रधानतः वीर रस के कवि माने जाते हैं। प्रिय बच्चों, अगर इस प्रकार देखा जाए तो दिनकर जी की गणना आधुनिक हिंदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है। राष्ट्रीय चेतना एवं जागृति उत्पन्न करने वाले कवियों में इनका विशेष स्थान है। इनमें हृदय और बुद्धि का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। इसी कारण इनका कवि रूप जितना सजग है, वैचारिक रूप उतना ही प्रखर है। ये हिंदी के गौरव हैं, जिन्हें पाकर आज हिंदी कविता धन्य हो गई है। तो प्यारे बच्चों, अब हम एक नजर डालते हैं इनकी कविता अभिनव मनुष्य पर। अभिनव मनुष्य शीर्षक रचना कुरुक्षेत्र के अंतिम सर्ग से उद्धृत है। इसमें कवि ने मानव मात्र को यह संदेश दिया है कि भौतिक मार्ग पर निरंतर अग्रसर होते हुए हमें सहज मानवीयता और हृदय की कोमल भावनाओं को विस्मृत नहीं करना चाहिए। आज मनुष्य प्रकृति पर विजयश्री प्राप्त करने के क्रम में प्राकृतिक उपादानों को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करने में संलग्न है, लेकिन भौतिक उन्नति हमारा साधन ही होनी चाहिए, साध्य नहीं। और हमारा साध्य होना चाहिए लोक मंगल की भावना तथा इस साध्य की प्राप्ति में यदि भौतिक उन्नति अवरोध उत्पन्न करती है तो उसका परित्याग ही श्रेयस्कर है। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं अभिनव मनुष्य कविता को। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। प्यारे बच्चों, इस हमारी धरती पर, इस पृथ्वी पर आज से नहीं बल्कि अनंत काल से एक बार नहीं बल्कि अनंत बार अमृत की धार की वर्षा हुई है। अमृत की धार की वर्षा से तात्पर्य हमारे महापुरुषों ने, गांधी जी ने, यीशु ने,
महामना मदन मोहन मालवीय जी ने, राजा राम मोहन राय ने, कबीर ने, सूर ने, तुलसी ने, ऐसे महापुरुषों ने अपनी अमृत वाणियों की वर्षा की है। लेकिन खेद है, दुख है कि अब तक यह धरती इतनी बार अमृत की वर्षा होने के बावजूद भी शीतल नहीं हो सकी है। उसके पीछे कारण क्या है? भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम। आज भी मनुष्य के हृदय में भोग को लेकर, लिप्सा को लेकर, कामनाओं को लेकर के, अत्यधिक धन अर्जन को लेकर के उनकी जो इच्छाएं हैं सागर की लहरों के भांति ऊंची ऊंची उड़ाने भर रही हैं। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। और ऐसे मनुष्य जो बेबस हैं, लाचार हैं, आज उनके ऊपर न कोई विचार कर रहा है, न कोई देख रहा है। जहां भी ऐसे असहाय नर हैं जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो यतीम हैं, जो बेसहारे हैं, आज उनको कोई देखने वाला नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, चाहे भीष्म हो, युधिष्ठिर हो या साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर ईश्वर हो, बुद्ध हो कि यशो गाधी हो कि ईश महान, चाहे बुद्ध हो, चाहे अशोक हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे महान ईशु हो, सिर झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ निज से मान। आज वर्तमान युग में जब भी ऐसे युग पुरुष महापुरुषों की जयंती आती है तो केवल शीश झुका करके हम उनका सम्मान कर लेते हैं। उनकी बातें हमें याद नहीं है, उनके विचारों पर हम कभी अमल नहीं करते हैं। लेकिन जब उनकी जयंती आती है तो हम सम्मान में उनके केवल नतमस्तक हो जाते हैं, या उस दिन उनके गले में माला पहना दिया जाता है। लेकिन हम उनके विचारों पर कभी चलने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आज तक यह धरती कभी शीतल नहीं हो पाई है। मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। मनुष्य केवल वाणी से उनके नाम को लेता है, उनके आदर्शों को बताता है, लेकिन उनके आदर्शों पर चलता नहीं है। मानस की एक पंक्ति आती है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। इस संसार में एक दूसरे को केवल उपदेश देने के लिए लोग हैं, लेकिन स्वयं के आचरण में उसको चरितार्थ करने के लिए, उसको अपनाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। दग्ध कर पर को दूसरों को पीड़ा दे करके, दूसरों को जला करके, दूसरों को तकलीफ देकर स्वयं भी भोगता दुखदा। मनुष्य स्वयं भी कष्ट सहता है, पीड़ा सहन करता है, लेकिन उसकी ये आदत बन जाती है कि हमें दूसरों को पीड़ा देने का जन्म सिद्ध अधिकार है। मनुष्य ऐसा मान लेता है। जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह। इतना सब कुछ परिवर्तन हो गया, लेकिन मनुष्य आज भी उसी पुरानी राह पर चलता जा रहा है, लकीर का फकीर बना हुआ है। कहा गया है कभी सुख नहीं पाते हैं, कभी सुख नहीं पाते हैं औरों को सताने वाले, और खुद जला करते हैं दूसरों को जलाने वाले। यद्यपि उनको भी पीड़ा मिलती है, उनको भी कष्ट मिलता है, लेकिन वो दूसरों को पीड़ा देने में, दूसरों को दग्ध करने में उन्हें आनंद आता है। यह कैसा आनंद है, आज तक ये बात समझ में नहीं आई। आज की दुनिया विचित्र, नवीन। आज की दुनिया के ऊपर अगर हम नजर डालते हैं तो यह बड़ी ही विचित्र दुनिया दिखाई देती है। इसमें नवीनता है, सब कुछ बदला हुआ नजर आता है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। जहां भी देखिए वह प्रकृति को जीत रहा है, उसके ऊपर अपना परचम लहरा रहा है बधे नर के करो में वार विद्युत भाव। आज मनुष्य के हाथों में जल, विद्युत, वायु सब उसकी मुट्ठी में है। सबके ऊपर उसने विजय प्राप्त कर लिया है। आप देखते हैं घरों में फैन आपका चल रहा है, पंखा चल रहा है, उसे कैसे कम करना है, उसे कैसे ज्यादा तेज करना है, एसी कैसे चलाना है। चाहे विद्युत हो,
चाहे वायु हो, चाहे वायु हो, सबके ऊपर उसने विजय प्राप्त कर ली है। रिमोट से आप देखते हैं कि गर्मी में हम एसी में बैठ करके किस तरीके से गर्मी से छुटकारा पा लेते हैं। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। व्यक्ति के आदेश पर, मनुष्य के आदेश पर वायु का ताप जो है ऊपर नीचे होता है। वो चाहे ऊपर कर ले और चाहे नीचे कर ले। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान आज के मनुष्य के हाथों में। उसके आगे, उसके सामने कहीं कोई व्यवधान नहीं रहा। वह चारों तरफ विजय का पताका फहराता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है। लाघ सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। आज व्यक्ति के लिए चाहे नदी हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे सागर हो, आप देखते हैं वायुयान के सहारे वह किस तरीके से उसको कितनी तीव्र गति से पार कर जाता है। पता ही नहीं चलता है कि कहां पे नदी है, कहां पे समुद्र है, कहां पर पहाड़ है। शीश पर आदेश कर अवधार्य प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। प्रकृति के सभी तत्व मनुष्य के आदेश को सिरोधार्य करके एक पैर पर खड़े होकर के उसके आदेश का पालन कर रहे हैं। मनुष्य जो चाह रहा है वह प्रकृति के तत्वों से करवा रहा है। मानते हैं हुक्म मानो का महावरुणेश। यहां तक कि वरुणेश, वरुण देवता मनुष्य के आदेश को मान करके जल की वृष्टि कर रहे हैं। आज कृत्रिम रूप से आप चाहे जहां फवारा बना करके देखते हैं कि पानी बरसाया जा रहा है, दरिया बहाई जा रही है, और करता शब्द गुण अंबर बहन संदेश। और शब्दों को, आकाश का जो गुण होता है वह शब्द गुण होता है। आज मनुष्य के शब्दों को वह ले जाकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन करके पहुंचा रहा है। व्यक्ति घर में बैठे बैठे यहां से कहां तक बातें कर ले रहा है, अपने संदेशे को भेज दे रहा है, दूसरे के संदेशे को प्राप्त कर ले रहा है। यहां तक कि आकाश भी आज मनुष्य का दास बना हुआ है, सेवक बना हुआ है। वह भी उसके आदेश का सिरोधार्य कर रहा है, उसके आदेश को सिरोधार्य करके उसका पालन करता है। नव्य नर की मुष्टि में विकराल है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। कहते हैं कि आज मनुष्य की मुट्ठी में 10 दिशाएं सिमट गई हैं। उसके पास आज कहीं से कोई किसी चीज की कमी, कोई किसी वस्तु की कमी नहीं रह गई है। एक आइडिया कर लो मुट्ठी में दुनिया को। आप देख रहे हैं कि आज का जो नवीन मानव है, आधुनिक युग का मानव है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अर्जन कर रहा है। यह मनुष्य आज जो वर्तमान युग का मानव है, इस युग का मानव है, जिसका गगन में जा रहा है यान। जो मनुष्य, वह मनुष्य यात्रा करते करते जिसका जीवन समाप्त हो जाता था और अपने मंजिल तक वह नहीं पहुंच पाता था, आज उसी मनुष्य का यान आप देखते हैं आकाश मार्ग से गुजर रहा है। किसकी देन है? वैज्ञानिकों ने बनाया, आधुनिक युग के मनुष्यों ने उसका निर्माण किया, और आज वह धरती को छोड़ करके आकाश मार्ग से गुजर रहा है। हम सभी अपने आंखों से देख रहे हैं आज के मानव के प्रगति को, उसके टेक्नोलॉजी को हम देख रहे हैं। कांपते जिसके करों को देख के परमाण, सबसे शक्तिशाली परमाण जिस मनुष्य के हाथों को देख करके कप रहा है कि ये कब हमको फोड़ देगा, उससे शक्तिशाली दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन वह भी आधुनिक युग के मानव को देख करके थर्रा रहा है, कंप रहा है। खोल कर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश। चाहे सागर हो, चाहे भूमि हो, चाहे आकाश हो, अपने हृदय को खोल करके है सुना जिसको के निज गुह्यतम इतिहास। ये सभी अपने इतिहास को, अपने हृदय को खोलकर मनुष्यों के सामने कई बार खोल कर रख दिए हैं। मनुष्य से आज कुछ भी अछूता नहीं है। सागर के नीचे क्या है, आकाश में क्या है, धरती के नीचे क्या है, हर जगह एक एक परत को आज के आधुनिक मानव ने एक एक परत को खोल करके देख लिया है।
सब कुछ वहां से ढूंढ लिया है, कहां क्या है, किस स्थिति में है। खुल गए पर्दे, रहा अब क्या यहां आगे। सारे पर्दे खुल गए, अब यहां जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं। आज के मानव ने जो तरक्की किया है, आज के हमारे विज्ञान ने जो तरक्की किया है, उसके आगे अब जानने के लिए मनुष्य के पास कुछ शेष ही नहीं बचा है। किंतु नर को चाहिए निज विघ्न कुछ दुर्जे, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, उसे प्रतिदिन कुछ नवीनता चाहिए, नूतनता चाहिए। वो और भी संघर्ष करके और भी उसके आगे जाना चाहता है। सोचने को और करने को नया संघर्ष, क्योंकि व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है, जो व्यक्ति का मन होता है, वह वायु से भी वेगवान होता है और वह प्रति क्षण कुछ न कुछ सोचता रहता है, कुछ न कुछ करता रहता है। इसलिए उसे सब कुछ जानने के बाद भी उसकी जिज्ञासा बनी रहती है कि हम और क्या करें कि और 2 कदम आगे चले जाएं। नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। नव्य जय का क्षेत्र, कुछ जीतने का और नया नूतन क्षेत्र, और कुछ उत्कर्ष, और कुछ ऊंचाई छूना चाहता है, और कुछ पाना चाहता है। पर धरा सुपरीक्षिता, लेकिन यह धरती सुपरीक्षित है। बहुत दिनों से इसके बारे में लोगों ने पता लगा लिया है कि यह धरती वसुंधरा है, बहुरत्ना वसुंधरा है, विश्लिष्ट स्वाद विहीन। मनुष्य के लिए धरती के ऊपर क्या है, धरती के नीचे क्या है, अब इसको जैसे स्वाद विहीन लगने लगी। बहुत बार इसके बारे में लोगों ने पता लगाया और अब धीरे धीरे उसे यह धरती स्वाद विहीन लगने लगी। यह पढ़ी पोथी, इसको मनुष्यों ने कई बार पढ़ा, परत दर परत इसके बारे में जानकारियां प्राप्त की। न दे सकती प्रवेग नवीन इस मनुष्य को, आधुनिक मनुष्य को इससे अधिक और कुछ ज्ञान की बातें नहीं बता सकती। और इसके अंदर क्या छुपा हुआ है वो मनुष्य जानने के लिए आतुर है। लेकिन एक बार नहीं, कई बार यह धरती सुपरीक्षिता हो चुकी है। इसलिए अब वह और कुछ नूतनता चाहता है, नवीनता चाहता है। एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल, हाथ में रखे हुए आंवले के तरीके से मनुष्य ने यह जान लिया है, यह पता लगा लिया है कि पृथ्वी गोल है। और मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल, सारे पन्ने को खोल करके, एक एक पृष्ठ को खोल करके मानवों ने पढ़ लिया है। कुछ उनके लिए बचा ही नहीं है कि इस धरती में और क्या है। सबकी जानकारी इकट्ठा कर लिया है आज के मानव ने। नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी, मनुष्य विज्ञान के बदौलत, विज्ञान के भरोसे पृथ्वी के सारे रहस्य को जान लिया है, समझ लिया है। पृथ्वी की कोई भी वस्तु मनुष्य के लिए जानने के लिए अब शेष बची ही नहीं है कि वह उसको और भी जाने या उसका परीक्षण करे। लेकिन मनुष्य की बुद्धि सदा गतिशील रही है, वह स्थिर रहने वाली नहीं है। आधुनिक मनुष्य की विशाल बुद्धि के लिए यह पृथ्वी केवल एक गोल ग्रह के समान है और आकाश एक संकीर्ण स्थान बन गया है। तात्पर्य है यह पृथ्वी और आकाश में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मनुष्य के बुद्धि से, उसकी पहुंच से बाहर हो। परंतु मनुष्य की बुद्धि को कुछ जानने के लिए, कुछ विचार करने के लिए कुछ नया चाहिए, कुछ नवीन चाहिए। यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, आज का मानव पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदरतम प्रकाश है। कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। इस मनुष्य से भूमि या आकाश कोई भी वस्तु छिपा नहीं सकते हैं। आज का जो मानव है इतना बुद्धिमान हो गया है कि इसके यश की अदम्य शिखा शोभित है। यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम कर रहे, जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। आज मानव अपने बौद्धिक बल पर, अपने अदम्य साहस और बुद्धिमत्ता के बल पर वह सुरम्य प्रकाश बन चुका है, जिसे आकाश पृथ्वी के सभी तत्व भक्ति युक्त प्रणाम करते हैं, उसके सारे आदेश को शिरोधार्य करते हैं। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, यह जो मनुष्य है
संपूर्ण सृष्टि का श्रृंगार है, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार। चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे प्रकाश का क्षेत्र हो, चाहे बुद्धि का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, वह सर्वश्रेष्ठ है। उसने सब कुछ अर्जित कर लिया है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे। व्योम आकाश से लेकर के पाताल तक, इससे कुछ भी बचा नहीं है। इसने अपने बौद्धिक बल से, अपने ज्ञान से, अपने विज्ञान से सारे तथ्यों को जान लिया है। अब इससे कुछ भी अपरिचित नहीं बचा है। पर लेकिन प्रिय बच्चों, अंतिम 2 छंद में दिनकर जी ने मनुष्य को एक संदेश के रूप में अपनी कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। पर न यह परिचय मनुष्य का, सब कुछ जान लेना, सब कुछ हासिल कर लेना, यह मनुष्य का परिचय नहीं है। यह उसका प्रमाण नहीं है कि हम मानव हैं, हमने सब कुछ अर्जित कर लिया और हमने सब कुछ जान लिया। यह मनुष्य का परिचय नहीं है, यह उसका प्रमाण पत्र नहीं है। यह न उसका श्रेय और उसका यह यश भी नहीं है, उसकी श्रेष्ठता भी नहीं है। श्रेय उसका, उसकी श्रेष्ठता कहां है? बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। अगर उसने अपने बुद्धि पर चेतना की विजय प्राप्त कर लिया है, उसका कल्याण तो इसमें है कि बुद्धि पर चेतना में हृदय की विजय हो, तब वह श्रेष्ठ है, तब वह मनुष्य है। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, वह श्रेष्ठ तो तब है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिना उसकी जाति, धर्म, मजहब को जाने प्रेम करे, उससे मोहब्बत करे, तब उसकी मनुष्यता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, मनुष्य सच्चे अर्थों में तो वही मनुष्य है जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच की जो दूरी है उसको कम कर दे, उसको तोड़ दे, उसके बैर को मिटा दे, उसके अंदर से ईर्ष्या, द्वेष, जलन के भाव को हटा दे, दोनों को एक कर दे, वह सच्चे अर्थों में मनुष्य है। तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान। असल अर्थों में वही विद्वान है, वही ज्ञानी है और वही मनुष्य कहलाने के योग्य है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच जो दूरी बनी हुई है, चाहे धर्म की हो, जात की हो, मजहब की हो, ऊंच नीच की हो, ज्ञानी अज्ञानी की हो, किसी प्रकार की जो व्यवधान है, जो किसी प्रकार का व्यवधान है, किसी प्रकार की दूरी हो, उसको तोड़ करके जो दो मनुष्यों को एक कर दे, वही सच्चे अर्थों में मानव कहलाने के योग्य है। और वही मानव भी सच्चे अर्थों में वही मनुष्य है। अंतिम छंद में प्यारे बच्चों, डॉक्टर दिनकर जी ने सावधान किया है मनुष्य को। सावधान मनुष्य, हे मनुष्य तुम अब भी सावधान हो जाओ। यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तज कर मोह स्मृति के पार। यहां डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी ने मनुष्यों को सावधान किया है, उन्हें चेतावनी दी है कि हे भौतिकवादी मनुष्य, अब भी तू सावधान हो जा। क्यों? यदि विज्ञान तलवार है, विनाश का कारण है, तो इस तलवार को मोह तथा स्मृति के पार तू फेंक दे, इसे नष्ट कर दे। हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी अज्ञान, क्योंकि यह सिद्ध हो चुका है कि तू अभी शिशु है, बालक है, अबोध बच्चा है। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, क्योंकि तू फूल और कांटे में अभी तक पहचान नहीं कर पाया। जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विचारों को, भावों को नहीं जान सकता, तो वह विज्ञान या तलवार के बारे में क्या जानेगा। तू अभी अबोध बच्चा है, शिशु है, नादान है, खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार। इस विज्ञान रूपी तलवार को तू अपने हाथ में लेकर के खेल नहीं सकता, या कोई क्रीड़ा करने का कोई माध्यम नहीं है, कोई साधन नहीं है। काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी यह धार। वैज्ञानिक उन्नति की तलवार से यदि तू खेलेगा, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करेगा, तो तू अपना ही अंग इससे काट लेगा, अपना ही इससे तू नुकसान करेगा। क्योंकि इस तलवार की धार बहुत ही पैनी है, तीक्ष्ण है, तेज है। प्रिय बच्चों, इस अभिनव मनुष्य रचना में
डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी ने पूरे छंद में मनुष्य को मानसिक विकास का संदेश दिया है। बौद्धिक तथा मानसिक विकास के संतुलन रहने पर ही मानव जाति का कल्याण संभव है। प्रायः सभी स्थलों पर अनुप्रास तथा रूपक अलंकार की छटा देखने को मिलती है। सभी छंदों में मानव मात्र के कल्याण के भाव निहित हैं। इनकी भाषा सरल, सरस तथा सशक्त है और शैली वर्णात्मक, प्रतीकात्मक, प्रबंधात्मक है। शब्द शक्ति लक्षणा है तथा सभी छंदों में ओज गुण स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। प्यारे बच्चों, आज हमने डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की कविता अभिनव मनुष्य को पढ़ाने तथा आपको समझाने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि आप निश्चित रूप से इसे पूरे मनोयोग से पढ़ने तथा समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।